डॉलर की राहत सहायता जो 1985 में मेक्सिको के बीच भेजी गई थी। और इथियोपिया के गरीब लोग। 1985 में इथियोपिया न्यायसंगत रूप से दुनिया में सबसे बड़ी पीड़ा और अभाव का दावा करना। इसका पर्यावरण नॉमिनी बर्बाद हो गई थी। इसकी खाद्य आपूर्ति वर्षों के सूखे से तबाह हो गई थी। और आंतरिक युद्ध। इसके निवासी हजारों की संख्या में मर रहे थे। रोग और भूखमरी। इन परिस्थितियों में मेरे पास नहीं होगा से $5000 के राहत दान के बारे में जानकर हैरान रह गए। मेक्सिको उस भीषण जरूरतमंद देश को। मुझे याद है मेरी ठुड्डी से टकराना। मेरी छाती। हालांकि जब एक संक्षिप्त समाचार पत्र में पढ़ रहा था तो जोर दिया कि सहायता विपरीत दिशा में गई थी। के मूल निवासी अधिकारी। इथियोपियाई रेड क्रॉस ने पीड़ितों की मदद के लिए पैसे भेजने का फैसला किया था। मेक्सिको सिटी में उस वर्ष के भूकंपों के बारे में। यह व्यक्तिगत अभिशाप और पेशेवर आशीर्वाद दोनों है कि जब भी मैं मानव व्यवहार के किसी पहलू से भ्रमित हूं, मुझे लगता है कि मैं इसमें प्रेरित हूं। आगे की पुष्टि करें। इस उदाहरण में मैं एक फुलर एसी को ट्रैक करने में सक्षम था। कहानी की गिनती। सौभाग्य से एक पत्रकार जो हतप्रभ था। जैसा कि मैं इथियोपियाई लोगों की कार्रवाई से स्पष्टीकरण मांगा था। एनएस उन्हें प्राप्त उत्तर पारस्परिकता नियम की वाक्पटु मान्यता प्रदान करता है। इथियोपिया में प्रचलित भारी जरूरतों के बावजूद पैसा था भेजा जा रहा है क्योंकि मेक्सिको ने 1935 में इथियोपिया को सहायता भेजी थी जब वह था इटली द्वारा आक्रमण किया गया। इतना सूचित मैं अचंभित रह गया, लेकिन मैं अब नहीं था हैरान। पारस्परिकता की आवश्यकता महान सांस्कृतिक भिन्नता को पार कर गई थी। लिंक्स, लंबी दूरी, तीव्र अकाल और तत्काल स्वार्थ। अत्यंत। बस आधी सदी बाद सभी विरोधी ताकतों के खिलाफ दायित्व जीत गया। कोई गलती न करें, मानव समाज वास्तव में महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा प्राप्त करता है। पारस्परिकता नियम से सकारात्मक लाभ और फलस्वरूप वे बनाते हैं। सुनिश्चित करें कि उनके सदस्यों को इसका पालन करने और उस पर विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। हम में से प्रत्येक को नियम के अनुसार जीना सिखाया गया है और हम में से प्रत्येक इसके बारे में जानता है। सामाजिक प्रतिबंध और उपहास किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है जो इसका उल्लंघन करता है। एनएस ऐसे व्यक्ति को हम जो लेबल देते हैं वे नकारात्मकता से भरे होते हैं। मूचर, इनग्रेट, वेलशर, क्योंकि लेने वालों के लिए सामान्य अरुचि है और बदले में देने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। हम अक्सर बड़ी लंबाई में जाते हैं उनकी संख्या में से एक माने जाने से बचने के लिए। यह उन लंबाई के लिए है कि हमें अक्सर लिया जाएगा और इस प्रक्रिया में व्यक्तियों द्वारा लिया जाएगा जो हमारे ऋण से लाभ पाने के लिए खड़े हैं। यह समझने के लिए कि पारस्परिकता के नियम का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है जो इसे प्रभाव के स्रोत के रूप में पहचानता है, वह निश्चित रूप से है हम कर सकते हैं। प्रोफेसर डेनिस रेगन द्वारा किए गए एक प्रयोग का बारीकी से परीक्षण करें। कॉर्नेल विश्वविद्यालय के अध्ययन में भाग लेने वाला एक विषय पाया गया। खुद रेटिंग एक अन्य विषय के साथ कुछ चित्रों की गुणवत्ता। कला प्रशंसा पर एक प्रयोग के भाग के रूप में। अन्य रेटर हम कर सकते हैं उसे जो कहते हैं केवल एक साथी विषय के रूप में प्रस्तुत कर रहा था और वास्तव में दो रेगन के सहायक हमारे उद्देश्यों के लिए प्रयोग के तहत हुआ था। दो अलग अलग शर्तें। कुछ मामलों में जो ने एक छोटा अवांछित उपकार किया सच्चे विषय के लिए। थोड़े आराम की अवधि के दौरान वह कमरे से एक के लिए निकल गया। कुछ मिनट और कोका कोला की 2 बोतलों के साथ लौटा एक के लिए विषय और एक खुद के लिए। कह रहा है मैंने उससे प्रयोगकर्ता से पूछा अगर मैं अपने आप को एक कोक प्राप्त कर सकता था और उसने कहा कि यह ठीक है तो मैंने एक खरीदा। तुम्हारे लिए भी। अन्य मामलों में जो ने विषय को एक पक्ष प्रदान नहीं किया। वह बस 2 मिनट के ब्रेक से खाली हाथ लौटा। सभी में। अन्य मामलों में हालांकि जो ने समान व्यवहार किया। बाद में पेंटिंग के बाद